जय श्री कृष्ण। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, आपने कथा में बताया था कि बकरा की बारे में मांस जो खाते हैं भारत के बाहर खाते हैं, पर कुछ इलाके ऐसे भी है जो अपने भारत में भी खाते हैं। हाँ खाते हैं ना। बलि के नाम पे उनकी हत्या करके, तो वो गलत है ना बेटा। अपना कोई काम हो जावे तो 2 बकरे की बलि देंगे, 1 बकरे वो गलत है, वो मनमाना आचरण है। तो उनको हमारी बोलते भी है- संस्कृति ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी की हत्या करें। जी जो कर रहे हैं जी वो मनमाना आचरण है, उन्हें उनका दंड मिलेगा। जी महाराज, हम बोलते भी है पर हमको तो वो झूठा साबित कर देते हैं। कोई बात नहीं, मूर्खों के मुंह कहाँ लगना है। समझाना धर्म है, समझाओ, नहीं समझे तो चूल्हे में जाएं, जी सही। भोगेंगे अपना। एक छोटी सी गुजारिश है महाराज जी, वो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, थोड़ा सा भजन। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ठीक है, चलो। जय श्रीमन नारायण। हाँ, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा मन से ध्यान से पूजा पाठ करे, हाँ रोज सुबह शाम, हाँ और रोज जितने ध्यान से वो पूजा पाठ करे उतने ही मन से वो किसी की चुगली, निंदा या किसी की बुराई या किसी का लड़ाई झगड़े के बात करे, तो ऐसे प्राणी को कौन सा स्वर्ग प्राप्त होता है? जो पाप करेगा उसे पाप का भी फल। देखो, आप यहाँ सब चीजें करते हैं, पाप और पुण्य। जी जैसे किसान खेत में क्या करता है, जब गेहूं काटता है ना, जी तो फिर घर में लाके ना गेहूं की छनाई करता है। जी महाराज, तो माटी माटी अलग होती है और गेहूं गेहूं अलग होता है। हाँ, उसी तरह जब आप यहाँ से मरकर जाते हैं तो आपके पाप अलग करते हैं छान कर, और आपकी पुण्य पुण्य। तो पाप का फिर पाप को मिलता है, पाप का दंड भोगना, पाप का भी मिलेगा आपको, पुण्य का भी मिलेगा। निंदा चुगली जो की होगी वो पाप में गिना जाएगा, दान पुण्य भला किया होगा पुण्य में गिना जाएगा। दोनों अलग अलग हो जाएंगे छन करके, फिर उसके हिसाब से आपको पाप का पाप मिल जाएगा, पाप का फल, जी महाराज, और पुण्य का भी मिल जाएगा, जय हिसाब चुकता। और कह रहे हैं महाराज जी की बहुत दिन से हमें श्रद्धा थी यहाँ महाराज जी के चरणों में गौरी गोपाल के आश्रम आने का, लेकिन आज हमें वो पूरा हुआ। महाराज भगवान जी आज हमें पूरा किए और दर्शन हुए। हम दोनों पति पत्नी आए हैं महाराज जी, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए हम दोनों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। वाह, रख दो यहाँ। भैया मैं बात कर लूँ। भैया ये कौन मैया लेकर आई है ये? भैया भैया थोड़ा जी मैया बोलो। अच्छा, आ गए पति परमेश्वर। अरे भाई माइक चलाओ। हाँ जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। शराब पीते हो? पीता हूँ रोज के कभी कभी? कभी कभी। कितने की पी जाते हो? 200-250। कमाते कितना हो? ऐसे भी 300-400। 400 कमाते हो और 250 की पी जाओगे तो कितना बचा? 150 बचा हैं? जी। तो अब 150 में कैसे गुजारा होगा बेटा घर का? अब नहीं पीऊँगा गुरु जी। क्यों नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा, इसी के लिए आया हूँ आपके पास। ये बताओ, आपका बेटा है? क्या करता है? अभी 11 साल का है। तो इसे शराबी बनाओगे बड़े करके? न, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं। शराब पीने से शराब पीने के एक फायदा बताओ, फिर हम भी शराब पियेंगे। अरे केवल नुकसान है। हाँ, तो नुकसान, 2 नुकसान बताओ शराब पीने के। 2 नुकसान। एक तो घर बर्बाद और दूसरे बच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया बात की आपने। देखो, आप इतने अच्छी आदमी हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना ज्ञान है आपको, इतना नॉलेज है आपको,
फिर भी आप गलत रास्ते पर क्यों हैं? अब हो गया गुरुजी, अब नहीं पीऊंगा। अब नहीं करना। ठीक। आपके एक, बेटा रुक जाओ, आपके एक गलत निर्णय से आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा और आपके एक सही निर्णय से बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अब बच्चों को बनाना है, बिगाड़ना है, मर्जी आपकी है। तो आप क्या पसंद करेंगे, शराब पीना या छोड़ना? छोड़ना। क्यों छोड़ेंगे? अब बस घर बनाना। अब नहीं पी, अच्छा पियोगे फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर मैं अपने आप ही का जिम्मेदार हूँ। नहीं तो क्यों पीना? हम कैसे माने कि आप शराब नहीं पिएंगे? नहीं पीऊंगा गुरुजी। पक्का वादा? पक्का। ये आपसे आपका युद्ध है, शराब से आपका युद्ध है। अब आपको जीतना है। शराब बोलेगी कि पियो पियो पियो, और आपको बोलना है नहीं पीऊंगा। आपको अपने में कंट्रोल करना है। करोगे? कर लूंगा। पक्का? पक्का। फिर अच्छा है। भगवान आपके वचन की रक्षा करें। राधे राधे। राधे राधे। आओ मैया। मैया ने एसी दी है माताओं के लिए। ये रखा है एसी। ताली बजाओ सब लोग। हाँ, ये भी ले जाओ। ये लो। हाँ, खुश रहो। ठीक है, खुश रहिए। अच्छा, बैठो बेटा, बोलो बेटा। गुरुजी श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आपके चरण में दास का कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं कानपुर से आया, मैं शादी की 25वीं सालगिरह मनाने आया हूँ, सिल्वर जुबली। अच्छा जी, कानपुर से आया हूँ गुरुजी। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस त्योहार की। और जी मेरे परिवार के ऊपर सदा बिल्कुल कृपा है। बिहारी जी कृपा बनाए रखें। जी। और आपकी आज 50वीं हो गई। 25वीं। 25वीं जी। भगवान करे जल्दी 50वीं और 100वीं भी हो। जी, आप आज गुरु दीक्षा भी ली है और अन्य क्षेत्र भी सहयोग किया गुरुजी। खुश रही, भगवान आपको सुखी रखे। थैंक। और कोई सवाल? नहीं, सवाल कोई, गुरुजी ने बस आशीर्वाद बनाए रखिए। आशीर्वाद है। आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। गुरुजी प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने गुरुकुल के बच्चा के लिए मना किया, लेकिन मैं बहुत आशा लेके आई थी। एक बच्चा है ऐसा जो उसके पास पापा नहीं है, सहारा कोई नहीं है। बेटा मना नहीं किया, ऑनलाइन सबके लिए है बात। ऑनलाइन वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना, उसके पापा नहीं है, इसके कोई सहारा नहीं है, बहुत बेसहारा है। इसलिए इसको मैं बहुत आशा से लेके आई थी कि मैं अपने गुरुजी के पास ना, आप पढ़ाना, आप तो हो सहारा उनका। वो ये दूर रहते हैं, हम पास में नहीं है। बहन है उसका, वो बहन के पास रहते हैं, लेकिन बहन के घर वाले उसको मना कर रहे हैं। वो पढ़ाए लिखाए। अभी आप एक बार प्लीज गुरुजी उस बच्चा के मेरे कहने से भर्ती कर ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिएगा, जगह होगी तो रख लिया जाएगा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ये कह रहा हूँ गुरुजी, जो मैं बात करता हूँ घर पे, मेरी मम्मी को मेरी बात गलत लगती है। आप जो बात करते हैं वो गलत लगती है। किसको किसको गलत लगती है? मम्मी को। तो आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ मम्मी, जो जैसे कि मैं उनसे कहता हूँ कोई काम पहले कर लो, करना है ही है, उस काम को करना है तो उसे पहले करके नीचे कर लो, तो वो कहती हैं हो जाएगा। ऐसे हमारे दोनों छोटे भैया हैं, वो भी काम टाइम से पहले नहीं करते हैं। तो आप अपना काम करो ना बस। आप क्या करते हो? तो मैं अपना काम करता हूँ। मैं काम घर का काम होता है कोई भी, वो तो करता हूँ। आप क्या करते हो? जॉब करता हूँ मैं। तो आप अपना काम करो, बाकी किसी को ज्ञान मत दो। ज्ञान क्या, घर पे जो बड़ा होता है वो ज्ञान तो दे ही सकता है ना। ना, आजकल किसी को किसी के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप केवल अपना काम करो, आप अपने को सफल बनाओ, आप अपने रास्ते पर चलते रहो। बस समझाना काम है आपका, तो आप समझाते रहो। माने, हमने आपको समझा दिया, अब आप मानो या मत मानो। आपका काम है समाज को समझाना, भाई को, परिवार को समझाना। समझा दो, कोई गलत है तो बता दो कि भाई ये गलत रास्ता है। बाकी माने ना माने, अब पीछे मत पड़ो उसके। आप अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, अपने को कामयाब बनाओ। जो कामयाब होता है उसकी बातें सब मानते हैं, उसकी बातें सब सुनते हैं। वो जो कामयाब नहीं होता उसकी बातें कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं पटियाली से आई हूँ। मेरा एक बेटा है, वो करीबन 1 साल का है। मेरे हस्बैंड साहब ने करीबन मेरे को 8 साल से छोड़ दिया है। हाँ। वो मेरे पास आते नहीं हैं। मेरे दिल की हार्दिक एक केवल इच्छा है कि आप उसके ऊपर हाथ रख दो। अभी मिलेंगे अंदर सबको, गौरी गोपाल मंदिर में ठीक, सबको ठीक, मिलेंगे। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। जी। वो माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गोरखपुर से आई हूँ महाराज जी। खुश रहिए। मेरा पर्सनल है महाराज जी। क्या है आपका? कि पर्सनल मेरा ये है कि पर्सनल? हाँ बोलो, पर्सनल बोलो। क्या पर्सनल है आपका? महाराज जी की जिस पे भरोसा करती हूँ इसके हमको दर्द मिलता है। अच्छा, जिस पर भरोसा किया। हाँ वही दर्द दिया। और जिसको मैं हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, फिर वहीं से इसको रोना पड़ता है, हमको दर्द मिलता है। महाराज जी क्यों ऐसा होता है महाराज जी? तो किसने दर्द दिया आपको, बताओ? मान लीजिए अड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, नात रिश्तेदार हो गए, चाहे भाई बंधु हो गए, चाहे तो पड़ोसियों से काहे परेशान हो? पड़ोसी तो हैं ही, ठीक है, अच्छे हैं। नहीं आप क्यों अपना मन खराब करती हो उनमें? मन लगाओ ही मत उनमें। महाराज जी मान लीजिए कोई दुखिया है, उसका हम मदद कर दिए। हाँ। और फिर वहाँ से हमको दर्द मिलता है। कैसे दर्द मिलता है? मतलब वो आप मदद करते हो तो वो आपको मारता है क्या? नहीं, हाँ। वही सबको खटा हो जाता है। हाँ? वही मेरी बुराई करने लगता है। हाँ। वही मेरे सब देखो, या तो फिर आप समाज की भलाई छोड़ दो। जी महाराज जी। या फिर आप समाज की भलाई करो। जी महाराज। तो भला करने के बाद सामने वाले से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपके लिए अच्छा सोचेगा या अच्छा करेगा। जब आपने भला किया ही है तो भला करके भूल जाओ ना। आप याद क्यों रखती हो? मैंने आपके साथ भला किया तो जरूरी छोड़ी है कि आप मेरे साथ भला करेंगे। आम सबको फल देता है मीठे मीठे, पर जमाना उसको लाठियां में फेंकता है, पत्थर फेंकता है उसकी ओर। जी महाराज जी। वो सबके लिए भला करता है, ये प्रकृति का नियम है। आप सबका भला करो, जी महाराज जी। लेकिन उम्मीद मत रखो उनसे कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे। जब आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो फिर भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। भगवान पे विश्वास करके ही भला किया करो। जी महाराज। ठीक है। अब मैं तुला दान करना चाहती हूँ, बेटा के साथ में आया है। हाँ कर लो। तो महाराज जी या फिर वहाँ जाना हमको, वहाँ कर लो कर लो। सुबह 9 बजे चले जाना गौशाला। गौशाला, ठीक महाराज। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। जी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरे घर में युगल सरकार जी की मूर्तियां हैं। जब मैं कहीं जाता हूँ वो अकेले रह जाते हैं, क्या मैं उनको अकेले छोड़ सकता हूँ या साथ में ले भी जा सकता हूँ? भगवान को आप साथ में ले जाना चाहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी गुरु जी। लेकिन साथ में ले जाने का मतलब समझिए। साथ में ले जाने का मतलब है हाथ में नहीं। जी जी। साथ में ले जाना का मतलब है हृदय में लेकर के जाइए। जी। भगवान को अपने मन मंदिर में रखिए। जी जी। और जहाँ जाइए प्रभु को हृदय में साथ में रखिए। एक पल के लिए ये मत सोचिए कि भगवान हमारे पास नहीं है। हर क्षण भगवान हमें देख रहे हैं, हर क्षण भगवान हमारे साथ हैं। आज समस्या यही तो है कि जो परमात्मा हृदय का विषय है, दिल का, आज वो हाथों तक सीमित है। लोग अपने हाथों में लिए डोल रहे हैं। भगवान को हाथों से थोड़ी पाओगे, ना हाथों से कुछ होगा। भगवान को ले जाना है तो मन को मंदिर बनाइए। जी गुरु जी। और मन को मंदिर बनाकर उस मन मंदिर में बिठाकर अपने भगवान जी को ले जाइए। जी गुरु जी। वहीं मन मंदिर में ही उनका ध्यान करके भोग लगाइए। मन मंदिर में ही ध्यान करके उनकी आरती उतारिए। और जो उनका वास्तविक स्वरूप है जहाँ है उन्हें वहीं रहने दीजिए। और उनके उस स्वरूप को, जैसे आजकल आधुनिकता में आप भी देखते होंगे, आपने किसी को व्हाट्सएप किया। जी गुरु जी। आपने जब किसी को, जैसे आपने अपनी फोटो किसी को व्हाट्सएप की तो वो फोटो आपके पास तो रहेगी, जी गुरु जी। लेकिन एक कॉपी सामने वाले के पास चली जाएगी व्हाट्सएप में। जी। आपकी वो कॉपी जस की तस रहेगी। जी गुरु जी।
पर उसके पास भी चली जाएगी। उसी तरह भगवान को घर में जस के तस रहने दो, पर भगवान का एक कॉपी अपने हृदय में बिठा करके लाओ, उन्हीं का दर्शन करो, उन्हीं की पूजा करो, तो इनकी पूजा से उनकी पूजा होगी। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल ये है कि मतलब मेरा जो माइंड है वो एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है, मतलब कि मुझे एक जगह ही लगाना है अपना मन, लेकिन बहुत भटकता है। कहाँ लगाना है? अपनी पढ़ाई पे लगाना है, मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तो फिर भटकता कहाँ कहाँ है? मतलब कि फ़ोन में और दूसरे लोगों में, मतलब मैं वो करना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आप मुझे कुछ बताइए। जो समस्या आपकी है ना, ये 99% लोगों की समस्या है। यही समस्या सबकी, लगभग 99%। अब इस समस्या से बचें कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज, कि मन हम लगाना तो चाहते हैं पर मन लगता नहीं। बेटा ऐसा है, ये बताओ, आप गाड़ी चला लेती हो? हाँ। एक्टिवा वगैरह? जी। साइकिल भी चला लेती हो। अच्छा ये बताओ, जब गाड़ी आप चलाती हो तो जहां आप चाहती हो खड़ी करना, जहां से आप ले जाना, जहां तक ले जाना चाहती हो, गाड़ी अपने मन से चलती है या आप चलाते हैं? हम चलाते हैं। और गाड़ी अपने से चलने लग जाए तो नहीं होगा, सही नहीं होगा फिर। हाँ, यही तो है कि मन आपकी गाड़ी है, मन आपकी गाड़ी है। गाड़ी का ड्राइवर वही है जो गाड़ी को अपने हिसाब से चलाए। गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जी। ब्रेक फेल हो जाए तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कहाँ पर एक्सीलेटर देना है, कहाँ पर ब्रेक दबाना है, वो आपको पता होता है। उसी तरह आप ड्राइवर हैं और मन आपकी गाड़ी है। तो मन को, अच्छा एक्टिवा आपने ऐसे ही सीख ली या पहले कुछ अभ्यास करके सीखा? के बारे में आ गई थी? नहीं, अभ्यास करके सीखा था। सीखा ना? हाँ। सीखने से आए ना? हाँ। जैसे सीखने से आपने गाड़ी चलानी सीख ली, सीखा तो साइकिल चलानी सीख ली, सीखा तो भोजन बनाना सीख लिया, सीखा तो इंग्लिश सीख गए, सीखा तो कंप्यूटर सीख गए। सब कुछ करने से हुआ ना? जी। हाँ या ना? जी। जैसे करने से गाड़ी चलाना सीख गए, चाहा तो साइकिल चलाना सीख गए, ऐसे जिस दिन आप चाह लोगे ये मन भी आप कंट्रोल कर लोगे। मन को कंट्रोल करना सीखिए। इतना कुछ सीखा है ना बेटा? जी। तो मन को कंट्रोल करना सीखिए। ये मन कंट्रोल हो गया तब तो सब कुछ सीखना सार्थक है। मन कंट्रोल नहीं हुआ तो सब सीखना बेकार है। इसलिए आप कर सकती हैं। जैसे आपने गाड़ी चलाने का निश्चय किया, नहीं सीखना है, भले कितनी बार गिरूं, कई बार लोग गिरते भी हैं साइकिल चलाने में, गाड़ी सीखने में गिरे, पर सीखने की जिद है तो आप सीखेंगे। उसी तरह आपने मन को कंट्रोल करने की जिद पकड़ ली तो बहुत जल्दी आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? जैसे गाड़ी सीखी आपने, कैसे सीखी? प्रैक्टिस की। उसी तरह मन को धीरे धीरे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए। ए मन, तू कहाँ भाग रहा है? तू भागता रह, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मैं अपना काम करूंगी। मन की बात मानो ही मत, मन की तरफ देखो ही मत। मन को समझ लो कि ये मेरा शत्रु है। मन को अपना क्या मानो? शत्रु। ये जा रहा है, मतलब ये मुझे गलत ले जा रहा, इसकी बात नहीं मानना, इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर नहीं चलना। मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना काम करूंगा, मुझे मन की नहीं माननी। तब तो आप जीत जाओगी। वरना ये मन ही तो कुछ लोगों को चरित्रहीन बना देता है। जी। ये मन ही तो लोगों का भविष्य बिगाड़ देता है। इसलिए बेटा आपको अपने मन पर कंट्रोल, ये मन आपको अच्छा भी बना सकता है और ये मन आपको सबसे बुरा भी बना सकता है। ठीक है? जिन लड़कियों का मन आज उनके कंट्रोल में नहीं है, वारों में जाके नाच रही हैं, क्लबों में जाके नाच रही हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाए घूम रही हैं, कौन है ये लड़कियां? जिनका मन कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए 4-4 बॉयफ्रेंड हैं उनके, इसलिए वारों में घूम रही हैं। ठीक है? आपको कंट्रोल करना है, वरना आपकी भी स्थिति उन्हीं लड़कियों जैसी होगी जो सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं, थिएटरों में नाच रही हैं। ये सही है? नहीं, सही नहीं है। तो आपको सही बनना है। कैसे बनोगी?
अपने मन पे कंट्रोल करके। कैसे करोगी? एक चीज ठान के रखूंगी कि नहीं मुझे पढ़ाई ही करनी है। प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या करोगी? अभ्यास। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से सब होता है। यदि आप मन को कंट्रोल करेंगी, आप चाहेंगी कि मैं किसे देखूं और किसे ना देखूं, क्या सुनूं क्या ना सुनूं। मन पर इतनी लगाम तो लगाओ कि जो मैं चाहूं वो सुने, जो मैं चाहूं वो देखे, और व्यर्थ वो अपने से ना देखने लग जाए। ठीक है, इतनी लगाम लगाओ बेटा। बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का नहीं होता, इसलिए लगाम जरूरी है। अपना आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं गुजरात से आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। मुझे आगे जाके MBBS करना है, तो आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खूब पढ़ाई कीजिएगा, जी। खूब सुखी रहिएगा। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मैया राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए।